क्या नाम है आपका? और एक अभी मामला हुआ था, वो क्या हुआ था? और फिर उनकी रिहाई भी करवाने के लिए आप आंदोलन किया था आपने सभी ने मिलकर, क्या मामला है? सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम नितिन गढ़वीर और गौड़ का तला गाँव है और बाड़मेर जैसलमेर से मैं आता हूँ। और जो रिहाई की आपने बात की वो हमारे भाई विनोद जाखड़ जो NSUI के प्रदेशाध्यक्ष थे, और उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में होने वाले दशहरा पर शस्त्र पूजन जो प्रोग्राम रखा गया था वो असंवैधानिक रूप से था और उसका विरोध प्रदर्शन किया था, और उसमें कुछ छात्रों ने उग्र होते हुए पोस्टर और पोडियम को गिरा दिया था। तो ये एक छोटा सा कृत्य था जिससे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर किसी की धार्मिक भावनाओं को नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो है वो संवैधानिक नहीं था। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई विशेष धार्मिक संगठन से रिलेटेड, जैसे RSS है या फिर अपने मुस्लिम संगठन है या फिर ईसाइयों के हैं, तो ऐसे कोई प्रोग्राम आप इन पब्लिक प्रॉपर्टी पर नहीं करवा सकते। और जो आपका निजी है या फिर जिससे आपका कुछ नहीं होता, जैसे हमारे बाड़मेर में भी एक परंपरा है। हमारे बाड़मेर में जो राज परिवार है वो भी दशहरा को शस्त्र पूजन करता है और वो विशाल रैली निकालते हैं। हमारे सभी बाड़मेर के सभी धर्म के, जाति के लोग, 36 कौम के लोग उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक परंपरा है उनकी। राजपूत समाज का जो इतिहास रहा है, जिन्होंने हमेशा शौर्य और वीरता के परीक्षण दिया है, और इस राजस्थान के लिए और हिंदुस्तान के लिए उनका जो बलिदान है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन वो भी जो शस्त्र पूजन करते हैं वो अपने निजी स्थानों पर करते हैं, और जैसे पब्लिक स्थान है, सड़क है तो सड़क मार्ग पे करते हैं, बाकी कोई गवर्नमेंट स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं करते हैं। तो ये असंवैधानिक था और इसकी लड़ाई लड़ी है हमारे भाई ने, जो बहादुर और बहुत तेज तर्रार NSUI के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही गरीब और साधारण परिवार से आते हैं भाई विनोद जाखड़। और उनको फिर 12 दिन के लिए जेल में डाला गया। उनके ऊपर विशेष सेक्शंस लगाए गए कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, जो जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए हम सब ने संघर्ष किया। बाड़मेर जैसलमेर से बसें आई और यहाँ के NSUI के कार्यकर्ता, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भी उनकी मदद की और हमने उनको रिहा करवाया। और मैंने कसम खाई थी कि मैं जब तक विनोद जाखड़ जी रिहा नहीं होंगे तब तक हम बाड़मेर दिवाली मनाने नहीं जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय न्याय व्यवस्था का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनको जमानत दी और उन्होंने अभी अपने घर पे दिवाली बनाई और हमने भी अपने घर के ऊपर दिवाली मनाई। और इसमें तमाम मीडिया साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और भी कई प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। और आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने पूछा कि भाई ये जो है वो स्ट्रक्चर को कैसे आप कमज़ोर हो रहा है ये एजुकेशन सिस्टम। तो मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ कि ये जो घटनाक्रम चेंज हुआ है, ये लगभग 2014 के बाद से हम देखते आ रहे हैं कि इस गवर्नमेंट स्कूल और यूनिवर्सिटी को, जो कि मतलब SC ST माइनॉरिटी और OBC के बच्चों के शिक्षण व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं हमेशा, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी आती है, कॉलेज भी आते हैं, यूनिवर्सिटी भी आती है, जहाँ स्कॉलरशिप दी जाती है गरीब बच्चों को और निचले तबके के लोग। और आपको पता होगा कि JNU जैसे, जामिया इस्लामिया जैसे कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर सीमांत क्षेत्र के बच्चों को विशेष आरक्षण भी दिया जाता है। तो ये हमारे जो पूर्वज थे, जितने भी हमारे बड़े लीडर्स थे जिन्होंने देश की नींव रखी थी, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने ये ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे बड़े जो बनाए थे, IIT, IIM, तो उनका एक सपना था कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने बच्चे को शिक्षा का, स्वास्थ्य का संपूर्ण लाभ दे सके। जो व्यवस्थाएं जयपुर में बैठे हुए व्यक्ति और दिल्ली में बैठे हुए बच्चों को जो सुविधाएं मिलती है, वो कि वो यूनिवर्सिटी में एक बॉर्डर इलाके के लड़के, गरीब बच्चे को भी वो कि वो मिले, और वो अगर योग्य है तो पढ़कर आगे नौकरी लगे और उन्हीं की पंक्ति में आए। लेकिन पिछले कई सालों से एक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है कि एक कुछ विशेष मानसिक तरीके के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि निचले तबके के लोग और SC ST माइनॉरिटी OBC के जो बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था को कैसे कमज़ोर किया जाए। तो एक सोची समझी साजिश के तहत पिछले 15 सालों से शिक्षण व्यवस्थाओं को बहुत ही कमज़ोर किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और स्कूलों की पढ़ाई को।
उसका मैं ताज़ा उदाहरण आपको राजस्थान का देता हूँ कि राजस्थान पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्कूल लेक्चरर का रिजल्ट आया जिसमें 25% कट ऑफ गई। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पास होने के लिए भी मिनिमम 10th में 33% चाहिए, लेकिन 25% कट ऑफ जाने के बावजूद मात्र 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं उन 6 बच्चों को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नहीं हो, आप लगभग एक भारतीय राजदूतावास में काम करने वाले और एक आईएएस के बराबर आपने तैयारी की होगी। और ये तमाचा है उन तमाम प्रोफेसरों के ऊपर और जो कोचिंगें चला के बड़ी बड़ी दुकानें लगा के बैठे हैं कि हमारे पास आओ, 1 साल में आपको ये बना देंगे, टीचर बना देंगे, ना आरएस बना देंगे। आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप राजस्थान के एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। तो ये जो है प्रक्रिया जो चल रही है, पॉलिटिकल साइंस तो एक छोटी सी बात है और हज़ारों ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन टाइम की कमी है। तो ये इन SC ST माइनॉरिटी OBC के बच्चों को आगे ऑफिसर नहीं बनाया जाए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बने, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो अंबेडकर बनेंगे या फिर ज्योतिबा फूले बनेंगे या सावित्रीबाई फूले बनेंगे। तो ये साजिश है कि इन बच्चों को ऐसा ही रखो कि ये केवल वोट देते रहें, 18 साल के हो जाएं और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स 2-2 हज़ार रुपये डाल के इनको जिंदा रखो, वोट देने लायक बनाओ। इनको आगे प्रोफेसर मत बनाओ, इनको आईएएस मत बनाओ, इनको नेता मत बनने दो, इनको जुडिशरी में पार्लियामेंट में घुसने मत दो। बस बाकी इनको छोटी मोटी बाबूगिरी जो पहले अंग्रेज़ों ने सिस्टम लगा रखा था, वो पिछले 15 सालों से हमारे SC ST माइनॉरिटी OBC के बच्चों के लिए विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं जिसमें हमारा सीमांत क्षेत्र भी आता है। मुझे तो अफसोस होता है कि हमारे बॉर्डर इलाके में बाड़मेर से लेकर और गंगानगर तक रेड क्लिफ लाइन जितनी भी है, वहाँ पर हमारे हिंदू मुस्लिम भाई इतनी एकता के साथ हम रहते हैं। और वहाँ पर अगर सरकारी स्कूलों के अंदर RSS का पथ संचलन होता है तो ये मेरे लिए भी शर्म की बात है और बाड़मेर प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है। उनको सोचना चाहिए, यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ का शासन और प्रशासन, उनको सख्त निर्देश जारी करने चाहिए अपने PO के लिए कि आप किसी भी निजी धार्मिक संगठन को आप सरकारी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ऐसे कोई प्रोग्राम की आप अलाउ नहीं करेंगे। और अगर ऐसा ही होता रहा, आज RSS करवाएगा पथ संचलन, कल को किसी और की सरकार आएगी तो वो ईद पे कहेंगे कि हमारे यहाँ जुमे की नमाज पढ़ी जाए, या फिर हमारे यहाँ ईसाइयों की वो होगी कि प्रार्थना करवाई जाए, गुरु सिख कहेंगे कि हमारे खालसा पंथ की तलवारबाजी दिखाई जाए। तो हम बच्चों को किस राह पे ले जा रहे हैं? हमारा जो अम्बेडकर जी ने कहा था, ज्योतिबा फूले ने कहा था कि हमारा जो अस्त्र है वो कलम है और हमारा शास्त्र है वो संविधान है। उसके अलावा हमारे पास शस्त्र है, ये डंडों से और तलवारों से अब क्या होगा? जब ऑपरेशन सिंदूर में आपने ड्रोन्स को रोका है तो S सुदर्शन जो 400 था वो रूस ने दिया था, कोई भारत का नहीं था वो। और वो ज़माना गया, अब ज़माना ड्रोन्स का है, मिसाइल्स का है। तो बच्चों को ऐसा आप पढ़ाओ कि आने वाले जो हमारे साइंटिस्ट बने, आगे हमारे देश के अंदर हथियारों का आविष्कार करें जो हमें आज बाहर से खरीदने पड़ते हैं। राफेल और ड्रोन, छोटी छोटी MMG LMG गन्स खरीदनी पड़ती है आज 21वीं सदी में भी। तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। क्यों ना हम हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दें कि विज्ञान के अंदर और हर चीज़ के अंदर आगे बढ़े और हमारा देश आत्मनिर्भर बने, जिससे देश का भी विकास हो और पूरे संपूर्ण विश्व में भी शांति हो। तो बच्चों को हमेशा शांति और अहिंसा की परिभाषा सिखाएं और ऐसे शस्त्र पूजन और ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।